11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील, वजीर खजाना सरबराह मुकर्रर, 4 सूबों के वज़ीर ख़ारजा NFC के अरकान में शामिल। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट पर भी NFC सिफारिशात पेश करेगा। हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर, विफाक सूबों को मिलने वाले 57% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। इख्तलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी और सालाना तरक्याती प्लान को भी सूबों के हवाले करने की तैयारियां। नए NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद इकदाम करना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र में गलेशियाई सैलाब, 323 मकानात मुतासिर, कई देहात सफाई हस्ती सिमट के। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाबाद में तमाम 60 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तालीदास में 100 में से 50 मकानात, मादूरी में 50 में से 40 मकानात को नुकसान पहुंचा। हॉक्स और थंगली में 229 में से 100 मकानात मुतासिर हुए। सबसे बड़े गांव रावशन में भी 417 में से 50 मकानात तबाह। गाउट में 30 घरों को नुकसान पहुंचा। कई स्कूल, मस्जिद और होटल डूब गए। जरी जमीन, फसलें और मकामी कब्रिस्तान को भी नुकसान। गिलगित शिंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद। सूरत हाल नाजुक। खिजर गोपस के इलाके तिलीदास के मुकाम पर दरिया का बहाव रोकने से पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद करीबी देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मकीनों को इनखला की हिदायत। पाक अफवाज की इमदादी सरगर्मियां जारी। 50 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने जहनी दबाव और बीमारी के शिकार अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हुज़र पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। इस मरतबा टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुँच कर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। सलाम मुतासिन की मदद, कौमी फरीजा, रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। कहा, दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वहाँ तमाम मुतल्लिका विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज जाएं। पानी सप्लाई का निज़ाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में मलबे से बनी झील की कड़ी निगरानी करने, इससे मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों में लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। 9 मई जिनाह हाउस जलाओ घिराव केस में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। शारेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शेर शाह के खिलाफ 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा, वाकये के 23 माह बाद पुलिस को अचानक गिरफ्तारी का याद आ गया। शारेज को बगैर वारंट घर से उठाया गया। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से मुलजिम शारेज खान को गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 8 मुकदमात में भाई को जमानत मिलने पर मेरे बेटे को उठाकर ले गए। शारेज का सारा फोकस कारोबार पर है। हमने कई बार कहा, अगर आपने हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हम हर बार बानी के लिए आवाज उठाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बेस्टर गौहर ने शेर शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। इन हरकतों से नफरत में इजाफा होगा। जब हम कोशिश करें तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हमने 9 मई नहीं किया था, फिर भी केसेस हुए। जिनको गिरफ्तार किया गया वो अपना मुकदमा अदालत में लड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार होने वाले अदालत में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करने में आज़ाद हैं। PP नून लीग भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के मरहले से गुजरी। हमारी क़यादत ने कभी नहीं कहा रियासत पर हमलावर हो जाए। 9 मई तो कोई ड्रामा नहीं था, वीडियोस मौजूद हैं, ये हकीकत थी। 9 मई के मुकदमात को सियासी मुकदमात से जोड़ा नहीं जा सकता। PTI रहनुमा ने कहा, बानी जुडिशियल अमर से गुजर कर रिहा होंगे। PTI वालों ने कहा, बानी ने रिहाई पर बात ना करने का कहा। हम अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्टी मुराल बुलंद हुआ। यह गैर कानूनी हुकूमत है। ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं, ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी कुव्वतें बैठे मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
पाकिस्तान में कानून की अमलदारी पर सवालिया निशान, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हमशीरा बानी पीछे नौरीन न्याजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का निज़ाम नहीं, कुछ लोग अचानक किसी के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं। मुसल्लह अफराद ने बदतमीजी और खैर अखलाकी रवैया भी रवा रखा। घर वालों को घंटों तक शहरियों की गिरफ्तारी या मकाम का इल्म न हो सका। पुलिस ने लालमी का इजहार किया, शारेज हमारे पास नहीं, शारेज की बासियाबी का इल्म सिर्फ सोशल मीडिया से हुआ। शहरी को जबरदस्ती उठाने का अमल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर किसी को उठाना नाकाबिले कबूल है। जिम्मेदारान का तयन किया जाए। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कारपोरेशन के तमाम मुलाजमीन फारिग होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। एलामी में कहा गया, वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन के हुकूक के लिए तमाम तर कानूनी और दीगर ज़ाब्तों को मद्देनजर रखने की हिदायत की। इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन कानून 2012 में तरमीम की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त इज़हार बरहमी, अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। अवाम पर महंगाई के भरपूर वार, एक हफ्ते के दौरान आटे चीनी समेत 18 अशिया महंगी हो गई। टमाटर की कीमत में 20%, प्याज 11%, आटा 10%, चिकन 4%, लहसुन 3%, LPG 2%, चीनी और अंडे 2% महंगे हुए। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 25 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा के सलाह मुतासरा अजला में खतरनाक वबाई अमराज फैलने का इंकशाफ। बुनेर समेत 11 अजला में हैजे के 2000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट। मरीजों में 116 खूनी हैजे के केसेस भी शामिल। लोअर दीर में हैजे के सबसे ज्यादा 823 मरीज रिपोर्ट हुए। सैलाबज़दा इलाकों में नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। मुतासर इलाकों में सांप और कुत्तों के काटने के 35 से ज्यादा वाकयात पेश आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का सलाह मुतासिरीन के लिए बड़ा ऐलान। तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। जुज़वी तबाह घर का मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह कहते हैं, कुदरती आफात समेत दीगर कामों में हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। महमद में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक हेली बाकी रह गया। 15 अगस्त को बाजोड़ रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। भिखारियों ने सलाह मुतासरीन को भी न बख्शा। मुल्क भर से भेजी गई इमदाद बुनेर के हकीकी मुतासरीन तक न पहुंच सके। बुनेर के सलाह मुतासरीन मुल्क भर से आने वाले इमदादी सामान से महरूम। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में इलाका मकीनों ने कहा, कुछ बैरूनी अफराद रास्ते में इमदाद वसूल कर रहे हैं, असल हकदार इससे महरूम। विफाकी और सूबाई हुकूमत नोटिस लेकर हकदारों तक इमदाद की फराहमी यकीनी बना। बादल फटने की पेशगोई मुमकिन, मसला साइंस नहीं निजाम की कमी। माहिर मौसमियात का कहना है, पाकिस्तान में ना रेडार है ना अर्ली वार्निंग सिस्टम। बुनेर जैसे इलाकों में नासा के सैटेलाइट से डाटा लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अपना सिस्टम मौजूद नहीं। कब तक हम हर कुदरती आफत को सिर्फ तकदीर कहते रहेंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद जान ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जितने वेदर सिस्टम और रेडार नस्ब है उनसे पूरे सूबे का अहाता नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात का खदशा भी ज्यादा, इसलिए यहाँ मजीद सिस्टम नस्ब करने की जरूरत। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने पर खर्चा भी इतना नहीं आता। ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए में मिल जाता है। इससे अरबों रुपए के नुकसान से बचा जा सकता है। बुनेर और सवात के बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों पर 14 अगस्त से 17 अगस्त तक नासा डाटा के मुताबिक 683 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तहकीक से पता लगाया गया क्लाउड बर्स्ट 30 मुरबा किलोमीटर इलाके को मुतासिर करता है। उन्होंने हैरान होने के लिए बड़े पत्थर कहाँ और कैसे सैलाब बहाकर लाए, और इसी पर अब हम तहकीक कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती नाकाबिल तस्खीर आजमाइश में कायम रहेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर खारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। आलमी मंजरनामा कोई भी हो, पाक चीन दोस्ती अटल है।